जब मैंने रिवायत तोड़कर, कहते थे कि वज़रा को बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तो इसलिए बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग वज़रा होते थे, तो मैंने एक स्टैंड लिया अपने वालिद के सामने भी और PMLN के सामने भी। मैंने कहा कि मैं यंग मिनिस्टर्स लूँगी क्योंकि उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर हौसला है, वो आवाम की खिदमत करेंगे। और आज अल्लाह ताला ने मुझे वो दिन दिखाया। मैंने वो तस्वीर जब देखी कि ये खड़े थे, सारे मिट्टी पे खड़े थे और इनके जूते मिट्टी से भरे हुए थे, कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, तो मुझे इतनी खूबसूरत तस्वीर मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और जिस तरह पंजाब ने माशाअल्लाह एक तारीख रकम की, जिस तरह सैलाब ने तारीख के रिकॉर्ड तोड़े, इसी तरह अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की हुकूमत ने, पंजाब की इंतज़ामिया ने जिस तरह एक तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन और अब बहाली ऑपरेशन जो पंजाब हुकूमत करने जा रही है, इसको भी इंशाअल्लाह ताला सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। पंजाब मेरे बच्चों, पंजाब वो पहला सूबा बन गया, याद रखो, पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन, 2.5 मिलियन अफराद को पंजाब ने टाइमली पानी आने से पहले इवैक्यूएट किया। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, कश्तियों में रेस्क्यू किया, बीड़ों पे रेस्क्यू किया। और पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने थर्मल ड्रोन इमेजिंग और थर्मल कैमरास को इस्तेमाल करके अपने तारीख के सबसे बड़े इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया। AI से मॉनिटर किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटर किया, जदीद टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया, इज्जत से टेबलें कुर्सियां लगाकर इज्जत से खाना दिया गया। चाहे और जो लोग पानी में स्ट्रैंडेड थे, कट ऑफ थे, सड़कों की वजह से, सड़कें बह जाने की वजह से कट ऑफ थे, उनको कश्तियों में जो है वो राशन के बैग्स कश्तियों में डाल के उनको सप्लाई किए गए। और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स को तो जानते हो ना, ये ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जितनी मेहनत से काम किया है, ये हमारे हेल्थ के, प्राइमरी हेल्थ के वज़ीर हैं, हर जगह मौजूद थे। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स खड़े कर दिए थे। 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स थे मेरे पास, मैंने वो तमाम पूरे पंजाब से निकाल कर मैंने सैलाब ज़दगान के लिए वो मुख्तस कर दिए। जहाँ जहाँ कैंप्स थे, टेंट लगे हुए थे, वहाँ वहाँ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, वहाँ अपना उनको पार्क करके उनका इलाज किए जा रहा था। इसलिए अल्लाह ताला के फजल और करम से इसलिए इतना पानी आया पंजाब में, इतना सैलाब आया पंजाब में मेरे बच्चों। मगर जिनको वाटर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, जो पानी की वजह से जो बीमारियां जन्म लेती हैं, अल्लाह ताला के फजल और करम से पहली बार तारीख में शायद उस सैलाब के बाद भी कोई बीमारी नहीं फूटी, कोई वबा नहीं फूटी, क्योंकि पंजाब हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट, चाहे वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक हो, चाहे ख्वाजा इमरान नज़ीर और इनके सेक्रेटरीज, चाहे अजमत हो या नादिया हो, और चाहे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हो या फील्ड हॉस्पिटल्स हों, इन्होंने हर जगह अद्वियात पहुँचाई, हफाजती तदाबीर इख्तियार की। और जहाँ पर क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं जा सकती थी, जहाँ पानी ज़्यादा था, रास्ता कट गया था, वहाँ पर हमने इनोवेशन की और बोट्स, क्लिनिक्स ऑन बोट्स जो है वो हमने लॉन्च किए और उस पे दवाइयाँ, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट बिठा के हमने उन इलाकों में भेजे जहाँ ज़मीनी रास्ता कट गया था। और क्योंकि मुझे पता था पीने का साफ पानी शायद उन तक ना पहुँचे और बीमारियाँ जन्म लें, कहीं गैस्ट्रोएंट्राइटिस आ जाए, कहीं खुदा न खास्ता वहाँ पर हेपेटाइटिस ना फैल जाए, तो आप जानते हो 2 मिलियन लीटर पीने का साफ पानी
हाउसिंग डिपार्टमेंट ने जगह जगह ट्रक्स पे रख के पहुंचाया, और ना सिर्फ आवाम के लिए पहुंचाया बल्कि गाय भैंसों और लाइव स्टॉक जानवर मवेशी के लिए भी पीने का साफ पानी पहुंचाया। और कई जगह पर सुथरा पंजाब की टैंक्स भर के हमने बच्चों को वहां खड़े होकर डेटॉल साबुन से नहलाया ताकि उनको बीमारी ना हो, जल्दी इमराज ना हो। तो पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने न सिर्फ 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, उनको टेंट फराहम किए, उनको 3 वक्त की रोटी फराहम की, उनको अद्वियात फराहम की, बल्कि उनके जानवरों को भी 2 मिलियन से ज़्यादा जानवरों को भी सीने से लगाकर बचाकर लेकर आए, हिफाजत के साथ लेकर आए। और सिर्फ इंसानों के लिए मोबाइल हॉस्पिटल्स नहीं थे, जानवरों के लिए भी मोबाइल हॉस्पिटल्स थे जो जगह जगह जाकर जानवरों का भी इलाज कर रहे थे। तो मुझे फ़ख्र है पंजाब के ऊपर कि पंजाब ने जान का ख्याल किया, चाहे वो इंसानी जान हो या वो जानवर की जान हो। हमें फ़ख्र है पंजाब के ऊपर जिसने लाखों जानें बचाई। बोलो पंजाबी होने पे फ़ख्र है ना। और पंजाब, हमने नहरों के ऊपर, हमने दरियाओं के ऊपर 5G कैमरास लगाए जो 24 घंटे हम मॉनिटर उन कैमरों के ज़रिए करते थे कि बहाव कितना कम हो गया है या कितना बढ़ गया है। उसकी वजह से हमें, टेक्नोलॉजी की वजह से हमें बहुत लोगों को टाइमली इवैक्यूएट करने का मौका मिला। तो पंजाब इज़ लीडिंग द वे। पंजाब रवायात कायम करता जा रहा है, कामयाबियों पे कामयाबियों की अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लगाता जा रहा है, और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। भाई जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो, कोई भला हो जाए मखलूक का। दूसरी बात, एक तो मैं रेस्क्यू को शाबाश देना चाहूँगी कि जिस तरह इन्होंने जानवरों को उठा के महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। ना सिर्फ वो मवेशी जो लोगों का रोज़गार हैं, जिसकी वजह से उनके चूल्हे जलते हैं, उनके बच्चे खाना खाते हैं, उसके अलावा जो लोगों के पालतू जानवर थे उनको भी उठा के सीने से लगाकर उन्होंने किनारे तक पहुंचाया। कभी ऐसे मनाजिर पाकिस्तान ने किसी सूबे में नहीं देखे। और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप आज के बाद फील्ड में जाएंगे, जो सहम मैंने बतौर वज़ीर आला देखा है, जो मैंने तड़प के रातें गुजारी हैं ये जानते हुए कि पानी का बहाव कितना तेज़ है और रेस्क्यू ऑपरेशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। यकीन माने हर 15 मिनट के बाद मैं रात को नींद से उठ के अपना मैसेज देखती थी कि खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर तो नहीं हुआ। मैं कई रातें जागी हूँ और जहाँ पर मेरी ज़रूरत थी नहीं थी वहाँ पर मैं पहुँची हूँ, क्योंकि मैं आपको और पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती थी कि उनकी वज़ीर आला दफ्तर में गफलत की नींद नहीं सो रही। उनकी वज़ीर आला न सिर्फ इवैक्यूएशन के प्रोसेस को, रेस्क्यू के प्रोसेस को, रिलीफ के प्रोसेस को ओवरसी कर रही है, बल्कि उसके साथ साथ उनकी वज़ीर आला मैदान में मौजूद है, उनके साथ उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में, उनकी मुसीबत की घड़ी में। बहुत आसान है मेरे बच्चों, भाइयों और बहनों, बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वज़ीर आला काम कर रहा है। वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जब मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। आजकल हर एक के पास मोबाइल है, और अगर कैमरा होता है और वो बताता है कि आपकी वज़ीर आला क्या कर रही है, आपके वज़रा क्या कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उससे प्रोजेक्शन नहीं होती, उससे आवाम को ये पता चलता है कि उनका वज़ीर आला और उनकी वज़ीर उनके साथ मौजूद है, और उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी हुकूमत जाग रही है।
हम कैमरे के सामने नहीं आते, हम चुप करके काम करते हैं। चुप करके कौन सा काम होता है? चुप करके जो होता है वो काम नहीं होता, वो आराम होता है। जो काम होता है तो सर चढ़ के बोलता है, तब सब शुरू हो जाते हैं। करते रहो, लगे रहो। मुझे अभी पाकिस्तान नेवी के वॉर कॉलेज से अभी कोई 200-250 लोग आए हुए थे मेरे पास। वो किसी कोर्स पे आए थे, तो वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो आप खातून होकर जो तनकीद होती है आप उसको कैसे लेती हैं? मैंने कहा मेरा बाकी कोई एक दूसरे पे तनकीद नहीं कर रहा, तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही। क्यों? क्योंकि पंजाब में काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि नो वन किक्स अ डेड हॉर्स। और मैंने उनको कहा कि मेरा तनकीद बर्दाश्त करने का एक ही तरीका है कि कान बंद कर लो और अपने गोल पे नजर रखो, बस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।